कि हम लोग बाहर से तो लिपी पुती हुई सुंदरियां दिखे और जैसे ही मुंह खोले सारा कबाड़ा हो जाए। She's wearing plain sari, no jewelry, no makeup. So that means her husband doesn't treat her so nicely, he doesn't give her gifts, so she has nothing to show. Preach what you practice कि अरे हम तो कृष्ण के लिए सज रही हैं, कृष्ण के लिए संवर रही हैं। कड़वा सच तो ये है कि आप एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो अपनी बॉडी से, एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो अपने आप को बाहरी रूप से सुंदर दिखाने से। और क्या कर रखा है? शरीर पर मेकअप पूरा का पूरा 10 लेयर पोत रखी है मेकअप की है। और ये हमारे भक्तों के समाज के लिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए एक खतरे से कम नहीं है। तो इस स्टैंडर्ड के अनुसार तो रशियन माताजी नंबर 1 है ठाकुर जी को रिझाने के लिए। हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। हम मल मांस खून की थैलियां हैं, ऊपर से सजा के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम प्लीज करेंगे भगवान को। और फिर कृष्ण भक्ति ये सब कुछ तो एक बहाना है अपने अनर्थों को जो छुपाना है। Too much makeup is break up with Krishna. Open your eyes and leave this treasure. जब घर के अंदर, एक ही परिवार के अंदर लोग भक्ति की फिलॉसफी बिगाड़ने लग जाएं, तब हम बाहर क्या ही प्रचार करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये भक्ति टुडे कैसी बातें कर रहा है, घर के अंदर अब क्या गलत हो गया। घर के अंदर क्या गलत हो गया इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेकअप करने से क्या साधन भजन पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो, जब आप मेकअप लगाओगे तो उससे क्या होगा? आप सुंदर दिखोगे, यूनिक दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे। लोग आपको देखेंगे, आप पर से उनकी नजर नहीं हटेगी, और फिर कोई आएगा और आपकी तारीफ करेगा और कहेगा, ओ नाइस, यू हैव सच अ स्मूथ स्किन, फ्लॉलेस स्किन, यू आर सो ब्यूटीफुल। और फिर आप बहुत स्पेशल फील करोगे, और जब आप स्पेशल फील करोगे तो आपको बड़े मजे आएंगे, और उस मजे के लिए, उस स्पेशल फीलिंग के लिए आप नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से सजोगे और बेटर मेकअप करोगे, और फिर ये सुंदर दिखने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने शरीर से आसक्त होते चले गए। और अगर ऐसा हुआ तो आप कभी भी बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं उठ पाओगे। अब इससे पहले कमेंट आने शुरू हो जाएं। व्हाट अबाउट यू माता जी? आप खुद इतना बड्डा बड्डा बोल रही हैं, कभी खुद पर भी अप्लाई कर लिया होता। प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। खुद देखो कितना मेकअप लगा के बैठी हो। तो जिसे आप मेकअप समझ रहे हो वो लाइट्स और एडिटिंग का कमाल है। एडिटिंग ऑफ, लाइट्स ऑफ। तो मैंने पिछले 1 साल से मेकअप छोड़ रखा है, एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट फिल्म्स, एंड द डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो जिससे पहले आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, हम लाइट्स और एडिटिंग फिर से ऑन कर देते हैं। तो ज्यादा बनावटीपन करने से शरीर में आसक्ति बढ़ती है, शरीर के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है, और जब ऐसा होता है तो कामनाएं बढ़ती हैं, हमारी भी और दूसरों की भी। दूसरों की कैसे? क्योंकि वो हमको देख रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है हमको देखकर उनके अंदर भी कामनाएं बढ़ेंगी। जितना ज्यादा टाइम आप शीशे के आगे स्पेंड करोगे अपने आप को सजाने में, संवारने में, उतना ही ज्यादा आपका इस बाहरी रूप के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा। अब हमें ये ह्यूमन फॉर्म किस लिए मिला है? इस देह के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? हम मेकअप इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये कामना है कि हम बाहरी रूप से सुंदर दिखें, और इसी कामना में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वासना का राज जरूर है, और ऐसा करते करते हमारा भक्ति का मार्ग ढक जाता है। हाँ, ये समझ में आता है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, और लगभग सभी मैरिड लेडीज कुछ बेसिक श्रृंगार करती हैं, जैसे कि बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियां, सिंदूर, मंगलसूत्र। लगभग इंडिया में हर मैरिड लेडी इस तरह से श्रृंगार करती है, विच इज फाइन। लेकिन हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ओवर द टॉप जाके मेकअप करने की, एक्सट्रीमली अपने फेस को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर अटैच होने की। जैसे कि आप कॉन्टूरिंग कर लो, अपने फेस को पतला दिखाओ, फाउंडेशन लगाओ, 10 लेयर मेकअप की पोत लो, एक मेकअप का एक मुखौटा लगा लो, ये प्राइमर लगाओ, ये फाउंडेशन लगाओ, ये ग्लिटर लगाओ। इतना ज्यादा ओवर द टॉप जाकर मेकअप करने की बात हो रही है इस वीडियो में। ये सब कुछ करने से हमारा शरीर के प्रति बहुत ज्यादा राग बढ़ता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट बढ़ता है, और जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक हम भौतिकता में और ज्यादा डूबते चले जाएंगे, और ये बहुत सुंदर दिखने की जो इच्छा है ना, ये हमारे अंदर वासनाओं को जन्म देगी। आपको लग रहा होगा इतना भी क्या है यार, जस्ट रिलैक्स, क्यों राई का पहाड़ बनाया जा रहा है? कभी कभी मेकअप लगाएंगे तो चलेगा ना। कौन सा कभी कभी मेकअप लगाने से शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी, इतना अटैचमेंट हो जाएगा? देखो, शादी में जाना है या किसी ओकेजन पर जाना है तो ऐसे केस में अब मेकअप करना एक नॉर्म बन चुका है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को ऐसे समझना कि अरे हम तो कृष्ण के लिए सज रही हैं, कृष्ण के लिए संवर रही हैं, हम तो अपनी सुंदरता को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, ऐसे ही तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। फिर तो कल कोई प्लास्टिक सर्जरी को भी जस्टिफाई करना शुरू कर देगा। नोज जॉब, बोटॉक्स, फेस लिफ्ट, कि जी हम तो अपनी सुंदरता को कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, हमें तो यंग दिखना है, हमें तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो कल हम क्या ये सब भी करवाने लग जाएंगे? नहीं। कड़वा सच तो ये है कि आप एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो अपनी बॉडी से, एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो अपने आप को बाहरी रूप से सुंदर दिखाने से, कि बस आपके फेस का कोई भी हल्का सा भी इंपरफेक्शन किसी को दिख ना जाए।
और फिर कृष्ण भक्ति ये सब कुछ तो एक बहाना है, अपने अनर्थों को जो छुपाना है, अपने शरीर के प्रति ये जो अटैचमेंट है, ये जो आसक्ति है, इसको छुपाना है। हम जब तक ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि यस ये हमारा अनर्थ है, हमें अपने आप को बाहरी रूप से सुंदर दिखाना है और इसीलिए हम मेकअप करते हैं, तब तक हम इस बॉडीली अटैचमेंट को कैसे छोड़ पाएंगे। ये वीडियो, ये सारी की सारी बातें बाहर वालों के लिए नहीं है, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम भी ये सब कुछ नहीं समझेंगे तो हम बाहर क्या ही प्रचार करेंगे। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे जब हम प्रचार करने के लिए बाहर जाएंगे देन वी शुड लुक ब्यूटीफुल, वी शुड लुक अट्रैक्टिव, तभी तो हम और लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। ऐसे सिंपल सिंपल रहेंगे तो लोग क्या ही सोचेंगे। तो प्रचार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी, पक्के सिद्धांत, पक्का भजन। क्योंकि क्या फायदा कि हम लोग बाहर से तो लिपि पुती हुई सुंदरियां दिखे और जैसे ही मुंह खोले सारा कबाड़ा हो जाए। जिसके पास भक्ति होगी, स्ट्रॉन्ग आचरण होगा, वही ये सब कुछ इफेक्टिवली प्रीच कर पाएगा। आफ्टर ऑल हमें किसी मेकअप के मखौटे की जरूरत नहीं है लोगों को प्रचार करने के लिए, हमें उनको प्रचार करना है अपनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी से। और तभी सही मायने में वो लोग लंबे समय तक टिके रहेंगे हमारी फिलॉसफी में और सही मायने में भक्ति मार्ग को फॉलो कर पाएंगे। अरे धाम में या स्थलियों में गोल गोल घूमकर या मंदिरों में गोपी स्कर्ट पहन के गोल गोल घूमकर प्रचार नहीं होगा। प्रचार होगा तो स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी से, भक्ति के सिद्धांतों से, तत्व से। हो सकता है कि ये सब कुछ देखकर कुछ समय के लिए कोई भक्ति मार्ग पे आ जाए, लेकिन बिना सिद्धांत के वो कुछ टाइम बाद सेंटी होकर वहां से चला जाएगा और फिर वो भी गोल गोल ही घूमता रहेगा। और फिर आप भी गोपी स्कर्ट पहन के गोल गोल घूमते रहना इस भौतिक जगत में। अपने चेहरे पर ये मेकअप का नकली मुखौटा लगा देना या फिर गोल गोल घूमकर अपनी सुंदरता के बल पर प्रचार करना गौड़िया समाज के ऊपर एक नकली मुखौटा है और ऐसे प्रचार नहीं होगा। See, the point is to look presentable and real. प्रेजेंटेबल लगने में और केमिकल्स की लेयर को अपने फेस पर पोत लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेजेंटेबल दिखने का मतलब है आप धुले हुए साफ कपड़े पहनो, आप तिलक धारण करो, कंठी धारण करो। लोगों को प्रीच करते टाइम आप उन्हें अपने सुंदर अट्रैक्टिव मेकअप और कपड़ों से आकर्षित मत करो, उन्हें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने भक्ति के सिद्धांतों से आकर्षित करो। अगर सिद्धांत ही नहीं पता होगा तो चाहे कितने भी लिपि पुती हुई सुंदरियां क्यों ना बन लो, अंदर से कोई सब्सटेंस तो होगा नहीं, अंदर से हम खोखले होंगे। क्योंकि सिद्धांत ही नहीं पता है तो प्रीच क्या करेंगे। अपनी शुद्धता से लोगों को अट्रैक्ट करना है, शुद्धता ऑफ बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तन मन वचन। ये मेकअप अशुद्धता है। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम हु वी आर नॉट। और आयरनी देखो क्या प्रीच करने जा रहे हैं वो, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और क्या कर रखा है, शरीर पर मेकअप पूरा का पूरा 10 लेयर पोत रखी है मेकअप की, है मतलब अपनी बॉडी की सुंदरता के लिए मरे जा रहे हैं बाहर से, भाई हम किसी तरीके से खूब सुंदर एकदम बढ़िया टिप टॉप दिख जाएं, लेकिन सिद्धांत का कुछ पता नहीं है। तो आप सोचो क्या छवि बनेगी भक्तों की, क्या छवि बनेगी भक्ति की। लोग तो यही सोचेंगे ना कि भक्ति तो बस यही सब है जो आपको दिख रहा है, ऊपर ऊपर से गोपी स्कर्ट पहन के अपना कलरफुल टिमटिमाते हुए छम छम करते हुए निकल चलो। इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम इतना बनावटीपन करते हैं ना तो हास्य का पात्र ही बन के रह जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे ही निकल जाओ भूत बनकर, बिना कंघी करे, बिना अपना ख्याल मत रखो जी, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, प्रॉपर हेल्दी खाना खाओ, वॉक करो, डू सम योगा, डू सम एक्सरसाइज। ये चीजें इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी हम इस शरीर में हैं। तो हम आर्टिफिशियली ये सोचने में किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, बस बस भजन करना है। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल मतलब ये कि आप इस शरीर में हो तो आप उसका ख्याल रखो, बिकॉज जब आप शरीर का ख्याल रखोगे, आप हेल्दी रहोगे, तभी आप अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हो, तभी आप भजन कर सकते हो। अगर आपको कोई इंफेक्शन है तो डॉक्टर को दिखाओ। इन बेसिक चीजों का ख्याल रखो, डोंट मिक्स अप दीज थिंग्स। सो बेसिकली आप कहने का मतलब समझ गए हो क्या है। अब घर के अंदर क्या गड़बड़ हुई है इस पर आते हैं। देखो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आज भी काफी सारी माताएं हैं जो मेकअप और भक्ति को इक्वेट करती हैं। देखो मेकअप एकदम अलग चीज है, लेकिन नहीं, वो भक्ति को मेकअप से लिंक करती हैं और आचार्यों की वाणी को यूज करके अपने मेंटल स्पेकुलेशन से उसे समझते हैं और कॉन्कॉक्ट करते हैं एक ऐसी थ्योरी और भक्ति की फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं और उसे कंप्लीटली बिगाड़ देते हैं। और ये हमारे भक्तों के समाज के लिए, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए एक खतरे से कम नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए। And Matajis, please dress your men nicely. Don't dress them in these white sheets. Dear men, please dress your women very nicely, because when they come out of the temple, it is your face that they're showing. She's wearing plain sari, no jewelries, no makeup. So that means her husband doesn't treat her so nicely, he doesn't give her gifts, so she has nothing to show. Conclusion is, Prabhujis and Matajis, if your husband is wearing plain and God knows how kurta, that means you didn't look after him, you didn't buy him good kurtas. But if your wife is not wearing nice sari, nice makeup, that means you don't treat her like a Lakshmi Devi in your house. Prabhu, that means you failed. And then this way we know there is something wrong. Basically इन्होंने बहुत कुछ बोला है अपनी वीडियो में, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। So according to this माताजी, अगर आपके हस्बैंड ने, आपके पति ने
साधारण कपड़े पहने हैं, प्लेन कपड़े पहने हैं, सफेद कपड़े पहने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप एज अ वाइफ अपनी ड्यूटीज में फेल हो गए हो। आपने उनका अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखा है। इन माताजी के अकॉर्डिंग अगर आपकी पत्नी मेकअप नहीं लगाती है और प्लेन साड़ीज पहनती है, साधारण साड़ीज पहनती है और गहने नहीं धारण करती, तो इसका मतलब ये कि आपने एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। तो ऐसी माताजीज के पास दूसरी माताजीज को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है एंड ऐसे हस्बैंड्स failed in their life, they failed to do their husband की duties। अगर वाइफ ने मेकअप नहीं लगा हुआ है तो प्रभु there is something wrong in your relationship, कुछ तो गड़बड़ है according to her। With all due respect to her and माताजीज like her, ये फिलोसफी थोड़ा सा हिला हुआ है बिकॉज अगर आपके अनुसार चलें तो जो लेडीज मेकअप करना पसंद नहीं करती और प्रभुपाद जी की फिलोसफी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास रखती हैं एंड क्लीन रहती हैं, चमकते धमकते कपड़े नहीं पहनती, गहने लाद कर नहीं रखती, तिलक लगाती हैं, सिंपल लाइफ जीती हैं एंड you know they are really trying to progress in their spiritual life, वो फेल हो गई। I mean उनका हस्बैंड फेल हो गया एंड there is something wrong in their relationship। वाइफ के पास कोई ब्यूटी नहीं है दिखाने के लिए। इतने सारे डिवोटीज हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, चमकते धमकते कपड़े नहीं पहनते, तो क्या उनकी वाइफ फेल हो गई? अच्छा माता जी, अगर कोई डिवोटी कपल है और वो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को आए दिन गिफ्ट्स नहीं दे पा रहा है, रंग बिरंगी साड़ियां गिफ्ट नहीं कर पा रहा है, वो लोग मेकअप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो दोनों फेल हो गए? उनका आचरण, उनकी भक्ति भावना, उनकी सिंसेरिटी, उनकी ठाकुर जी के प्रति सेवा भावना, वो सब कुछ काउंट नहीं होगा क्या वो वैकुंठा मैन एंड वुमेन नहीं कहलाएंगे? ये माताजी आगे अपनी वीडियो में एग्जांपल देती हैं एक प्रभुपाद डिसाइपल माताजी का, जो आज भी बहुत अच्छी तरीके से सच सवर के रहती हैं और इसी कारण से भगवान उनसे बहुत ज्यादा प्लीज्ड हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि उन प्रभुपाद डिसाइपल माताजी का क्या, जो आज वृद्ध अवस्था में वृंदावन में रह रही हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं, सिंपली रहती हैं, मेकअप नहीं करती, लेकिन आगे बढ़कर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ठाकुर जी की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करती हैं, बहुत ही सुंदर भजन कर रही हैं, उनकी क्या गति है? क्या उनके हस्बैंड्स फेल हो गए या वो एज अ वाइफ फेल हो गई? ऐसी बहुत सी माताजीज हैं आज वृंदावन में जो एकदम सिंपली रहती हैं, कोई मेकअप नहीं लगाती और हमेशा प्लेन कपड़े पहनती हैं, बट स्टिल दे लुक सो ब्यूटीफुल। Why? बिकॉज वो सत्यता के मार्ग पर हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है और उनको किसी मेकअप के फेक मुखौटे की जरूरत नहीं है। उनके फेस पर भजन का तेज अलग ही दिखता है। कभी आओ वृंदावन में, ऐसी बहुत सी माताएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, ये माता जी के अनुसार तो हमारे 6 गोस्वामीज की क्या गति रही होगी? वो भी तो व्हाइट शीट्स लपेट कर घूमते थे। क्यों हमारे किसी आचार्यगण ने ये एग्जाम्पल सेट नहीं किया रंग बिरंगे कपड़े पहनने का? क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों में प्रतिष्ठित थे, वो जानते थे यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्त देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रील प्रभुपाद का नाम लेकर आप बोलते हो कि वो वुमेन को बोलते थे दैट अप्लाई मेकअप। सो जब प्रभुपाद मेकअप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब उनका मतलब ये नहीं है कि 10-10 लेयर पोत लो अपने चेहरे पर मेकअप की। उनका मतलब था 16 श्रृंगार से, जो कि इंडिया में हर मैरिड लेडी करती ही करती है। बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियां, मंगलसूत्र, सिंदूर, ये सब कुछ। और प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू वैदिक सिविलाइजेशन अ वुमन इज अलाउड to dress herself very nicely only before her husband, only before her husband। आगे ये माताजी बोलती हैं कि वुमेन काफी सोशल हैं और वो एक दूसरे को देखकर, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनकी मेकअप और ये सब कुछ देख के जज कर सकती हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें कैसे ट्रीट करता होगा। आई थॉट ये सब कुछ बाहर होता होगा, लाइक भक्ति मार्ग में ये सब चीजें करने के लिए आए हैं क्या हम लोग? अगर हम यही सब करने आए हैं भक्ति मार्ग में रहते हुए एक दूसरे को जज करके कि इसने मेकअप नहीं लगाया, इसका मतलब इसका हस्बैंड इसे मेकअप नहीं देता, ही मस्ट बी ट्रीटिंग हर वेरी बैडली। अगर हम यही सब करने आए थे तो बाहर रहते हैं ना, यहाँ क्या कर रहे हैं हम? जस्ट बिकॉज हम माला कर रहे हैं, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम डिवोटी बन गए? नो, these principles are meant to bring us on the human platform. Forget about being a devotee. हमें कोई अधिकार नहीं मिल जाता कि हम किसी को देखकर, किसी की ड्रेसिंग सेंस और किसी के मेकअप से किसी को जज करने लग जाएंगे कि उसे कैसा ट्रीट किया जाता होगा। तो माता जी प्लीज ये मॉडर्न कल्चर को सनातन संस्कृति में मिक्स ना करें। अपने शौक छुपाने के लिए आप पूरी फिलोसफी ऐसे हिला नहीं सकते हैं। अरे मॉडर्न कल्चर में तो लोग 3-3, 4-4 विवाह भी करते हैं, तो क्या हम वो भी करना शुरू कर दें? तो प्लीज आप हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ये भ्रम ना फैलाएं। और सिर्फ यही माता जी नहीं, और भी ऐसी माताएं हैं जो आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आकर इस तरीके के वीडियोस बना रही हैं और बोल रही हैं कि अपने शरीर को संभाल के रखने का अर्थ है मेकअप करना, सजना सवरना, अच्छे तरीके से रहना, क्योंकि हमारा शरीर भी आफ्टर ऑल एक मंदिर है, यहाँ इसमें भगवान का वास होता है, ये शरीर हमारा, इसको हमें संभाल के रखना है, तो इसलिए मेकअप करिए। एक और वीडियो आप देख सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं भक्ति करने के लिए इतना सजने संवरने की क्या आवश्यकता है? जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, जब वे दर्शन करने जाते थे तब वे कभी कभी अपना चश्मा साथ में नहीं ले जाते थे। तब उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि आप चश्मा क्यों नहीं ले जाते? तब वे कहते हैं कि हम जब दर्शन करने जाते हैं तब हम भगवान की सुंदरता को एंजॉय नहीं करते, हम भगवान के द्वारा एंजॉय करने के लिए जाते हैं। इसीलिए हम इसे समझ सकते हैं कि भक्त अपने शरीर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, इसका सजने संवरने से क्या कनेक्शन है?
भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद यहाँ पर हमें ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान की इंजॉयमेंट के लिए आप 10 लेयर मेकअप की पोत लो और फिर उनके सामने चले जाओ। नहीं, वो हमें यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं दृष्टा और दृश्य की। वो समझा रहे हैं कि भगवान दृष्टा हैं, हम दृश्य हैं, भगवान सीयर हैं, हम सीन हैं, भगवान सब्जेक्ट हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। हम अपनी लिमिटेड इंद्रियों से, लिमिटेड कंडीशनड सेंसेस से भगवान को नहीं देख सकते हैं। हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी सेंसेस के बैंडविड्थ के अंदर होता है। हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो लिमिटेड है, कंडीशनड है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी देख सकते हैं, उनकी सेंसेस लिमिटेड नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के सामने चश्मा ना लेकर जाने से वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी सेंसेस के बैंडविड्थ के अंदर ही होता है और भगवान हमारी सेंसेस की लिमिटेशंस के बियॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत जी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। अब जिन जिन को चश्मा लगाए वो ऐसा मत करना इमिटेट करके चश्मा उतार के भगवान के सामने जाने लग गए। जब हमारे मूवमेंट की ऐसी ऐसी वीडियोस बाहर आती है ना, तो सनातन धर्म के अनेक फॉलोअर्स के बीच में हमारा मजाक बनता है। आप ये डेफिनेशन दे रहे हो कि भगवान द्वारा हमें एक्सेप्ट करने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। श्रील प्रभुपाद जी दो चीजों पर हमेशा स्ट्रेस करते थे, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी। उन्होंने कहीं पर ये बोला है कि भैया फाउंडेशन लगाओ, प्राइमर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पेंट पुट्टी लगाओ? कहां बोला है ये सब कुछ? यही प्रॉब्लम होती है जब मेकअप को प्रीचिंग का आधार बना दिया जाता है। अगर भगवान इसी सुंदरता से रीझते हैं, गोपी डॉट्स लगा लो, खूब सारे गहने लाद लो, खूब सारा मेकअप कर लो, चमकते धमकते कपड़े पहन लो, तो इस स्टैंडर्ड के अनुसार तो रशियन माताजी नंबर 1 है ठाकुर जी को रिझाने के लिए। हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। और उन साधुओं का क्या जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं और खूब बिना किसी सुध के बस भजन करते रहते हैं, उनकी क्या गति होगी? वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं, फिर भगवान को तो प्लीज कर ही नहीं सकते वो। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे साधु संतों के हृदय में ही भगवान विराजते हैं और ऐसे साधु संतों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस प्रभुपाद जी के लेटर को आज सभी कोट करते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है टू ड्रेस लाइक अ गोपी, तो वो जो लेटर है वो आपको या मुझे नहीं लिखा गया था। वो लेटर उन माता जी को लिखा गया था जो किसी सर्कमस्टेंस में जाकर अपना हेड शेव करने वाली थी। तो ऐसे केस में श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें लेटर लिखा और उन्हें समझाया कि श्रृंगार का क्या इंपॉर्टेंस है और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया। तो जो लेटर्स होते हैं ना, वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस, व्यक्ति अधिकारी को देखते हुए लिखे जाते हैं। किसको कब क्या इंस्ट्रक्शन देना है, उसकी क्या परिस्थिति है, उसे किस सर्कमस्टेंस से बाहर निकालकर सही मार्ग पे लाना है, तो ये सब चीजों को देखते हुए एक लेटर लिखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो ग्रंथ होते हैं, बुक्स होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, उनको आप अथॉरिटी मान सकते हो। वो सभी के लिए होते हैं, पूरे समाज के लिए होते हैं। पूरे समाज के लिए अथॉरिटी किसको माना जाएगा, लेटर्स को या फिर ग्रंथ को? प्रभुपाद जी ने कितनी बार बोला है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। क्या ये केमिकल्स फेस पर लगाना सिंपल लिविंग है? और आप भगवान को अपने मेकअप करने से प्लीज करने वाले हो? हाँ, हम मल, मांस, खून की थैलियां हैं। ऊपर से सजा के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम प्लीज करेंगे भगवान को? इंद्रलोक में तो हमसे 1000 गुना ज्यादा सुंदर अप्सराएं रहती हैं। और इंद्रलोक की तो छोड़ो, जो वैकुंठ लोक है वहां के जो निवासी हैं उनका इंद्रलोक की अप्सराएं से तो क्या किसी भौतिक जगत की स्त्री से भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और जो कृष्ण है वो वैकुंठ में नहीं, गोलोक में बैठे हैं। तो वो वहां बैठ के जब आप यहाँ मेकअप करोगे तब आपको देख के वो एंजॉय करेंगे। ये सहजिया मेंटालिटी से लड़ते लड़ते हमारे आचार्यों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन आज भी कुछ लोग बस वहीं अटके हुए हैं। मेकअप कर लो, गोपी बन जाओ, ऐसे सज लो, वैसे सज लो। आप गोपियों का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो देखो जब भक्ति आती है ना तब भगवान में राग होता है, शरीर में राग नहीं होता। जो गोपियां थी ना वो अपनी सुध बुध खो के बस केवल और केवल कृष्ण में मग्न रहती थी। जैसे ही उनकी बंसी बजती थी ना वो दौड़ी चली जाती थी सारे के सारे काम छोड़ के। आप गोपियों का एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते हो। आप अपने आप को गोपियों से कैसे कंपेयर कर सकते हो? गोपियों का क्या लेवल है और हमारा क्या लेवल है? हमें साधन करना है, हमें भजन करना है, हमें तपना है, हमें ऑस्टेरिटीज करनी है, हमें केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली थिंकिंग ऑफ कृष्णा, बस उनके नामों का जप करना है। गोपियों को इमिटेट करने की कोशिश मत करो, बड़ी दूर नगरी है वो अभी। अरे असली सुंदरता तो सत्यता में है, शुद्धता में है, सही मायने में अंदर से भक्ति मार्ग को फॉलो करने में है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जैव धर्म में क्या कह रहे हैं? When there is too much attention on the outside, there is inattention on the inside. जितना आप बाहर के बारे में सोचते रहोगे, आप अंदर से अपने आप को नरिश कैसे करोगे? लाइफ की परफेक्शन कैसे हासिल होगी? अरे अच्छा भजन करने से आपके फेस पर खुद ब खुद ही एक ग्लो आ जाएगा। आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरुष हो या महिला, आपका जो भजन का तेज है वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। और खुद की बात छोड़ो, जो दूसरा व्यक्ति है जब वो आपके संपर्क में आएगा, आपकी प्योरिटी से उसको इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी वो खुद ब खुद भजन चालू कर देगा। और सही मायने में आपके अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के भक्तों के प्रति जो आपके अंदर प्रेम है,
और आचार्यों की वाणी के प्रति जो प्रेम है भगवान उससे आकर्षित होंगे। अगर हम बोलते हैं कि अरे भगवान तो किसी का वर्ण, जाति, रंग ये सब कुछ नहीं देखते हैं, भगवान तो बस भक्ति देखते हैं, तो ये सुंदर दिखकर भक्ति करने का चलन कहां से आया है? अरे श्रीमद महाप्रभु ने तो सनातन गोस्वामी को जब उनको लेप्रेसी हुई थी तब गले लगा लिया था, जब उनकी बॉडी से खून और पस निकल रहा था। क्यों? उनकी शुद्धता देखकर, उनकी भक्ति भावना देखकर। जो लोग मेकअप करने का शौक रखते हैं उनके लिए मेकअप छोड़ना एकदम से आसान बात नहीं है, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि आप तुरंत मेकअप छोड़ दो, नहीं, लेकिन प्लीज उसे भक्ति के साथ लिंक करना बंद करो। ये एक्नॉलेज करो कि आपका बस ये एक अनर्थ है। लेकिन अब तो भक्तों में ही लोग एक्नॉलेज नहीं करते, उल्टा जस्टिफाई करते हैं। आचार्यों के नाम पर अपने अनर्थों को छुपाना ठीक नहीं है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे मेजॉरिटी तो ऐसा नहीं सोचती ना, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। देखिए, अगर 10% लोग भी हैं ना जो ऐसा सोचते हैं तो यहीं पर ही उस टॉपिक को क्लियर कर देना अच्छा है। इस पर आवाज उठाना अभी ही अच्छा है, क्योंकि ये आबादी 10% से 15, 20, 25, 30 होगी और ये बढ़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि इस चीज के ऊपर अभी आवाज उठाई जाए और इसको खत्म करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो रियल सनातन शिक्षा साइडलाइन होती चली जाएगी। जो रियल सिद्धांत है भक्ति के वो लुप्त होते चले जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सी ऐसी माताजीज हैं जो मेकअप करना पसंद नहीं करती एंड दे लाइक टू बी सिंपल। बट होता क्या है, दूसरों को मेकअप लगाते हुए देखकर वो खुद भी मेकअप लगाना स्टार्ट कर देती हैं, बिकॉज वो अपने आप को लेकर बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं। प्लीज डोंट डू दैट। यू बी हु यू आर, यू बी यू, डोंट बी देम। अरे कॉन्फिडेंस की कमी तो उनमें है जो मेकअप की इतनी सारी लेयर्स पोत रहे हैं अपने फेस पर, क्योंकि उन्हें अपना रियल फेस दिखाने में शर्म आती है और आप उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। एंड रियल रिलेशनशिप्स वो होती हैं हु लव यू फॉर हु यू आर। तो 100 बात की एक बात, अगर आपको अभी भी केमिकल्स की लेयर पोतनी है, फाउंडेशन लगाना है, खूब सारा मेकअप करना है, करो, चॉइस आपकी है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्लीज फर्क तब पड़ता है जब आप भक्ति को और मेकअप को लिंक करते हो। भक्ति का और मेकअप का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो में बोला कि मेकअप नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, लेकिन एक जगह आज मेकअप जरूर होगा। तो फटाफट अपनी फाउंडेशन स्टिक उठाओ और उसे जोर से सब्सक्राइब बटन पर दबाओ, जिससे कि वो फाउंडेशन की स्टिक टूट जाए। लेकिन इस सब्सक्राइब बटन पर ये फाउंडेशन स्टिक दबने से भक्ति की एक ऐसी फाउंडेशन होगी ना जिस पर आप भक्ति का पूरा महल खड़ा कर पाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे मीनिंगफुल स्पिरिचुअल मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें। आप हमारी वीडियोस और इक्विपमेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।